वाणी स्वामी जी महाराज। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। सत्संग के वचन पर हमें विचार करना चाहिए कि जितने संत महात्मा आए हैं सारे कहते आए हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह पराये देश में खोज करने आए हो। तब हमें विचार आया कि हमारा कोई और देश भी है। जिस तरह जब अमेरिका का पता नहीं था और एशिया, अफ्रीका, यूरोप मालूम थे, तब सारे कहते थे कि जमीन गोल है। हालांकि उनका कहना गलत था। वे अमेरिका को भी समुद्र में शामिल करते थे, लेकिन अब जब अमेरिका का पता चल गया तब उनका कहना कि जमीन गोल है ठीक है। शेख सादी एक जगह जमीन की पैदाइश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब जमीन पानी के ऊपर मलाई की तरह कांपने लगी तब खुदा ने पहाड़ों को कीलों के रूप में गाड़ दिया, तब जमीन शांत हो गई। उस दिन से आज तक शांत है। अमेरिका की खोज होने के बाद भी वैज्ञानिकों ने खोज करके यह नतीजा निकाला कि जमीन गोल है, सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। इस पराये देश मातलोक में से निकलने के लिए हर जमाने में लोगों ने कोशिश की। जब जमीन खोदी तो नीचे पानी निकल आया, जब पहाड़ की तरफ गए तो सर्दी लगी, दाएं बाएं आगे पीछे मतलब कि चारों दिशाएं घूम घूम कर वापस वहीं आ गए। हवाई जहाज में सवार होकर ऊपर उड़े, मगर कुछ दूर जाकर फिर वापस आना पड़ा और इस गोल जमीन या भूल भुलैया से पार नहीं हुए। ऋषियों मुनियों ने अनुभव के आधार पर बताया है कि शरीर के अंदर केवल यह दुनिया ही नहीं बल्कि करोड़ों दुनिया चक्कर लगा रही है। ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड एक है। पिंड ब्रह्मांड का नमूना है, या यूं कह दो कि आदमी दुनिया का एक छोटा सा पैमाना है। जब महात्मा से यह पता लगा कि दुनिया से पार होने का जरिया अंदर है, तब उसने रास्ता लिया। जब खास युक्त से आंखों को बंद करके बैठा तो दुनिया एक मिट्टी का ढेर मालूम हुई। हम दुनिया में किस तरह से फंसते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ख्याल अंदर होता है, जब आंखें खोली तो यह दुनिया नजर आई और प्रेम हो गया। जब कान खुले तो कानों से बातें सुनने लगा, तब संबंध और बढ़ गया। जब जबान खोली बोलने लगा और माता पिता, भाई बहन, मामी बुआ, नानी, दुहिती आदि अनेक रिश्तों में बंध गया। संत कहते हैं इसी तरह जब तुम स्थूल देह के 9 दरवाजे बंद करके सूक्ष्म देश में जाओगे, तुम्हारा संबंध सूक्ष्म देश से पैदा हो जाएगा। यानी अंदर की आंख खोलो, अंदर देखने लग जाओगे। अंदर के कान खोलो, अंदर के राग सुनने लग जाओगे। अंदर की जबान से अंदर बातचीत करने लग जाओगे। सूक्ष्म देश सहज दल कमल है, इसके आगे ब्रह्मा का देश है। जब तुम ब्रह्मा के देश में जाओगे तुम्हारा संबंध ब्रह्मा से पैदा हो गया। जब ब्रह्मा के देश की सैर करते हुए पार ब्रह्मा में जाओगे तुम्हारा संबंध पार ब्रह्मा से हो गया। इसी तरह जब पार ब्रह्मा के देश की सैर करके सचखंड में जाओगे तो तुम्हारा सचखंड से संबंध हो गया। अब या तो आत्मा है या परमात्मा,
यह बूंद है, इसको समुद्र मिलकर समुद्र बनना है। सचखंड जाने के लिए शरीर के स्थूल जेल खाने से निकलने की जरूरत है। जब हम स्थूल से निकलकर सूक्ष्म में आएंगे, फिर सूक्ष्म से निकलकर कारण में आएंगे, कारण से निकलकर सचखंड में आ जाएंगे, तब जन्म सफल हो जाएगा। हमने अपने पैसे से जातियां और कौमें बनाई। अगर लोहे का काम किया तो लोहार नाम पड़ गया, अगर सोने का काम किया सुनार पड़ गया, अगर बर्तन बनाने का काम किया तो कुम्हार पड़ गया। असल में हमारी न कोई कौम है न मजहब। इसीलिए संत कहते हैं कि तुम न कौम छोड़ो न मजहब छोड़ो, बल्कि अपने कौम मजहब और बाल बच्चों में रहते हुए गुरु की हिदायत के अनुसार नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लो। हम हर मंजिल पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें तुम्हारे देश सचखंड ले जाएंगे। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अब संत कहते हैं कि अगर तुम परदेश में भी आ गए हो तो पराई मजदूरी करके पराए गधे मत बनो, बल्कि अपना काम करो जो तुम्हारे काम आए। तुम कहोगे कि हम अपना शरीर पालते हैं और अन्य काम करते हैं, मगर संत कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं। क्यों? क्योंकि जब मौत आएगी तुम्हें इस शरीर से जुदा कर दिया जाएगा, बाल बच्चों से जुदा कर दिया जाएगा। वह काम करो जो तुम्हारे साथ जाए। दुनिया नासवान है, इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती। इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया को छोड़ देना है, नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी अपनी कौम मजहब में रहकर पर्दा खोलना है, शांति से गुजारा करना है। तुम्हारा अपना काम भजन सुमिरन करना, मन इंद्रियों से छुटकारा पाना, शांति और प्रेम हासिल करना है। सिवाय भजन सुमिरन के सारा काम पराया है। अब सवाल पैदा होता है कि भजन सुमिरन किस तरह करें। भजन बंदगी तो सारी दुनिया का करती है। आगे बताते हैं। गुरु नाम गुरु का संभाले चलो, यही है धाम गठबंधना। तेरे अंदर नाम है, करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। वह नाम लफ्ज नहीं, किसी जबान में नहीं आता। वह न अरबी है, न तुर्की, न फारसी, न अंग्रेजी। जब कोई जबान नहीं तो कोई किताब भी नहीं। न वेद है, न शास्त्र, न ग्रंथ, न पोथी। अगर नाम लफ्ज हो तो ग्रंथ, पोथियां, किताबें भरी हुई हैं, मगर वह नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता। बावजूद इसके कि वह नाम अंदर है, मगर कुंजी गुरु के पास है। जब तक वह कुंजी न लगाए, हम मेहनत करके पर्दा न खोलें, तब तक प्रकट नहीं होता। इस नाम को तेरे साथ जाना है, इसीलिए जरूरी है कि तू गुरु से कुंजी यानी नाम का भेद लेकर कमाई कर। वेदों शास्त्रों में नाम की महिमा जरूर है, नाम के फायदे बताए हुए हैं, मगर नाम नहीं है। अगर उनसे कहो कि लाओ तो ये किताबें कहती हैं कि नाम तेरे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी भी होका देते हुए कहते हैं, सब किछ घर माही, बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही।
हे पुरुष, सब कुछ तेरे अंदर है। जो बाहर ढूंढता है वह भ्रम में भटकता है। सिवाय नाम के उस देश में कोई साथ नहीं जाता। इसीलिए जरूरी है कि तू वही काम कर, यानी नाम जप, जो तेरे साथ जाए, और सारे काम यहीं रह जाएंगे। जिस तरह विद्या की ताकत सबके अंदर है, मगर स्कूल कॉलेज जाए बगैर, उस्ताद प्रोफेसर से पढ़े बगैर प्रकट नहीं होती, इसी तरह गुरु के बिना नाम अंदर होते हुए भी प्रकट नहीं होता। बात यह है कि जब तक यह गुरु के पास नहीं जाए, नाम की कमाई नहीं करे, तब तक खाली आया और खाली चला गया। राधा स्वामी।